नमस्कार। उत्तर प्रदेश में कैसा सुशासन है, या ये कहना सही होगा कि क्या उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में बदमाशों को कानून का कोई खौफ नहीं? क्या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पूरी तरह से बेबस हो चले हैं? उत्तर प्रदेश से खबरों से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के गवर्नेंस पर सवाल खड़े हो गए हैं। शामली में फायरिंग में बच्चे की मौत का मामला अभी थमा भी नहीं था कि एटा में युवती के अपहरण और हत्या की खबर आ गई है। बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी ने आज उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला, उसे मुगलों की सरकार करार दिया। पलटवार यह किया गया है कि माहौल को सांप्रदायिक किया जा रहा है। उसी तरह से आज बीएसपी ने विधानसभा में भी जोरदार तरीके से हमला बोला है अखिलेश यादव सरकार पर। बड़ी बहस, कई खास मेहमान मेरे साथ होंगे, मगर उससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मुगलिया सरकार नहीं है तो क्या है? पत्रकारों को बंधक बना लिया जाता है, सरेआम आप गोली चला रहे हैं। सेलिब्रेशन किस चीज का आप कर रहे हैं? और इलीगल वेपन लेकर आप घूम रहे हैं। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की? यह मुगलिया सरकार नहीं है तो क्या है? जो शामली की जो घटना हुई है, मोहम्मद शमी की जो सपा के गुंडों ने जो हत्या की है, जंगल राज की पराकाष्ठा है। इससे और बुरे हालात उत्तर प्रदेश के नहीं हो सकते। दिल्ली से महज 90 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के शामली में समाजवादी पार्टी के जश्न के दौरान बच्चे की मौत के बाद बीजेपी ने अखिलेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। शामली की घटना के बाद अखिलेश सरकार कटघरे में है और विरोधी कह रहे हैं कि यूपी में समाजवादी पार्टी का गुंडा राज चल रहा है। रविवार को ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतने के बाद मनाए जा रहे समाजवादी पार्टी के जश्न में एक बच्चे की गोली लगने से मौत हो गई। कल पत्रकार जब इस बारे में सवाल पूछने शामली के एसपी विधायक नाहिद हसन के घर पहुंचे तो विधायक ने उनके साथ गुंडागर्दी की और पत्रकारों को बंधक तक बना लिया। इस गुंडागर्दी को लेकर अखिलेश सरकार कटघरे में खड़ी है। आज यूपी विधानसभा में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। इनके हर फायरिंग में एक बच्चे की जान गई। इससे समाजवादी पार्टी के विधायकों और सांसदों के भी गुंडाराज जाहिर होता है। और इस पर आज चर्चा कराने की मांग को लेकर के माननीय अध्यक्ष जी के सामने बहुजन समाज पार्टी ने अपनी मांग रखी। कानून व्यवस्था पर चर्चा कराई जाए और माननीय अध्यक्ष जी ने हमारे इस अनुरोध को जब स्वीकार नहीं किया तो बहुजन समाज पार्टी ने विरोध दर्ज कराते हुए पहले बेल में और उसके बाद बहिर्गमन का निर्णय लेने का काम किया। सवाल यह है कि क्या यूपी में वाकई गुंडा राज चल रहा है? शामली की घटना को लेकर अखिलेश सरकार की थू-थू हो रही थी कि वहीं एटा से गुंडागर्दी की एक और खबर आ गई। नोएडा से रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई युवती का एटा में अपहरण हो गया और अब उसका शव बरामद हुआ है। शक है कि बलात्कार के बाद बदमाशों ने युवती की हत्या कर दी। यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन सरगर्मी अभी से तेज है। अपराध के बढ़ते ग्राफ की वजह से अखिलेश सरकार की जबरदस्त फजीहत हो रही है। विरोधियों ने अखिलेश सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं और इसी बहाने वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश भी हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश सरकार ने अपराधियों के सामने घुटने टेक दिए हैं? क्या यूपी में यूं ही गुंडा राज चलता रहेगा? तो इस बड़ी बहस में हम आपके सामने 3 सवाल रखने वाले हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखना चाहेंगे। पहला सवाल, समाजवादी पार्टी सरकार या मुगलों की सरकार, जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है। इसके अलावा जो आपके सामने, समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने से गुंडागर्दी क्यों बढ़ जाती है? तीसरा सवाल, बीजेपी मुगलों का नाम लेकर क्या सांप्रदायिक रंग दे रही है? चलिए सिलसिलेवार तरीके से तमाम पैनलिस्ट का मैं परिचय करा दूं। बीजेपी की तरफ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं संबित पात्रा, बीएसपी की तरफ से सुधींद्र भदौरिया मेरे साथ हैं, और हमें इंतजार होगा समाजवादी पार्टी की तरफ से गौरव भाटिया का भी, वो भी जुड़ेंगे मेरे साथ। उनका जुड़ना बहुत जरूरी है इस डिबेट में। और इसके अलावा यहां नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह और मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही, आप सबका स्वागत है। तो गौरव भाटिया का हमें इंतजार है, मगर ये तस्वीरें मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा इस डिबेट के आगाज में। ये देखिए, ये है उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री, जो कि समी, जिसकी मौत हो गई थी गोलीबारी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, उनसे मिल रहे हैं। एक फोटो अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। क्या ये तस्वीर हमें हैरत में नहीं डालती?
क्योंकि एक युवा मुख्यमंत्री हैं, ये वो मुख्यमंत्री हैं जो लखनऊ में हाफ मैराथन को फ्लैग ऑफ करने जाते हैं, मगर जब समी के परिवार वालों से मिलना होता है तो अपने एयर कंडीशन कमरे में बुलाते हैं। ये शामली नहीं जा सकते हैं। तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। और क्या ये सवाल अपने आप में लाजमी नहीं है कि कहीं हकीकत से दूर तो नहीं हो गए अखिलेश यादव? चलिए, इंतजार हमें रहेगा गौरव भाटिया का। मगर एक जो आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी बीजेपी पर कि आप माहौल को सांप्रदायिक कर रहे हैं, मुगलों की सरकार बताकर मुगल शब्द का इस्तेमाल क्या सांप्रदायिक रंग देने के लिए है? संबित पात्रा, आश्चर्य लग रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। उनके प्रवक्ता यहां नदारत है और वो कह रहे हैं कि मुगल शब्द जोड़ने का अर्थ है कि सांप्रदायिक बनाना। आपने इलीगल हथियार रखा, आपने एक बच्चे को मार दिया, आप एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे हैं, ट्रीटमेंट तक नहीं कर रहे हैं, उसके बाद पत्रकारों को बंधक बना रहे हैं। मुगल शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया कि सामंतवादी सोच जो है समाजवाद लोगों की, जो लोग अपने आप को समाजवादी कहते हैं, उनका किस प्रकार का एक फ्यूडलिस्टिक, किस प्रकार का एक सामंतवादी सोच है जो कि मुगलिया सरकार की थी। स्वाभाविक रूप से डिक्टेटोरियल थी मुगलिया सरकार। इस शब्द का जो कॉइनेज है वो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड को दर्शाता है जो कि आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के राज में चल रहा है। उसमें से वो एक बचने की दरवाजा खोज रहे हैं, ये कहकर कि इसको कम्युनल किया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से ये जो लोग पकड़े गए हैं आज, वो बचने का दरवाजा खोज रहे हैं। बिल्कुल। सुधींद्र भदौरिया मेरे साथ। सुधींद्र जी, वो तस्वीर हम बार बार दिखा रहे हैं। मुझे याद है 2012 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव जो हैं, लाल टोपी लगाकर साइकिल में उन्होंने एक तरह से सड़कों का भ्रमण किया था। लोगों ने कहा था देखिए ये होता है सियासी युवराज। मगर अब हुजूर जो हैं अपने एयर कंडीशन कमरे से बाहर निकल के शामली तक नहीं जा सकते। शायद उन्हें इस बात का डर है कहीं नोएडा से होके ना जाना पड़ जाए। देखिए, आज तो मैंने एक अंग्रेजी अखबार में ये भी पढ़ा है कि उनके पिताजी ने भी कहा है कि ये अखिलेश उपलब्धि नहीं रहते हैं आम जन समस्याओं के लिए। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ये जो शामली की घटना कोई नई नहीं है। आए दिन आप पिछले बार 2012 से जब से अखिलेश मुख्यमंत्री बने हैं, आपने देखा होगा जब उनकी शपथ हो रही थी उसी समय शुरुआत हो गई थी गुंडा राज की। जिस तरह से वहां पर मां महिम की उपस्थिति में मंच को तोड़ा गया, इधर उधर गमले फेंके गए, और उसके बाद जब इनके मंत्री वापस लौटे जिन्होंने शपथ ली थी, तो फिर वो बंदूकों को लहराते हुए स्टेशन से उतरे, घोड़ों की टापों को मारते हुए प्लेटफॉर्म से अपने आवास पर गए। और ये सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी इस पर चर्चा की थी, प्रिंट मीडिया में भी इन पर, और उसके बाद से लेके लगातार रोज के रोज ये घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल सुधींद्र जी, मैं अपने दर्शकों को 2012 में उनके मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव को बयान याद दिलाना चाहूंगा। मैं समझ गया आपकी बात। नग्न घुमाया गया, इतनी शर्मिंदगी होनी चाहिए अखिलेश यादव को। हाँ, ठीक है। उनके अपने गृह जनपद में महिलाओं को नग्न घुमाया गया है। ये इनको नहीं, बहुत शर्मनाक तस्वीर है, शर्मनाक तस्वीर है। और मुझे याद है दुर्गा प्रसाद यादव का वो बयान पूरे उत्तर प्रदेश कि यहां पर भगवान भी उतर आए तब भी सरकार नहीं दे पाएंगे, जो है लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधार पाएंगे। गौरव भाटिया मेरे साथ जुड़ गए। गौरव भाटिया, हाफ मैराथन के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास वक्त है, मगर जब समी के रिश्तेदारों से मिलना होता है तो अपने एयर कंडीशन में कमरे में बुलाते हैं। किस तरह से हकीकत से कोसों दूर हो गए हैं वो शख्स जिसे मैंने देखा था सड़कों पर साइकिल चलाते हुए 2012 के चुनावों में। अभिसार जी, सबसे पहले तो आपको याद दिलाना चाहूंगा, ज्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी सुधींद्र भदौरिया जी कह रहे थे कि उपलब्ध नहीं है, तो मायावती जब थी मुख्यमंत्री
तो जब किसी घर में दुख की घड़ी आती थी, जब कोई सैनिक शहीद होता था देश के लिए, तो कभी मुख्यमंत्री ने ना समय निकाल के उसके परिवार मायावती ने जो किया उसका खामियाजा भुगत चुकी है। बीच में आप बोले गौरव भाटिया सुनिए, अब आप बीच गौरव भाटिया जी जानते हैं आप कब हारते हैं। अभिसार जी, सुधीर भदौरिया प्लीज, अभिसार जी, सुधीर भदौरिया खामोश भदौरिया खामोश रहे एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। गौरव भाटिया आप जानते हैं बात पूरी कर लूं। सुधीर भदौरिया एक मिनट खामोश रहे, बात पूरी कर सकता हूं। सिर्फ गौरव भाटिया बात करेंगे। गौरव भाटिया आप जानते हैं आप तर्क कब हारने लगते हैं? जब आप अपने विरोधियों की कमजोरियों को उजागर करने की कोशिश करते हैं। खुद मुलायम सिंह यादव ने बार बार नसीहत दी है अखिलेश यादव को। ऐसा नहीं होगा अभिसार जी, मैं आपको सुनिए, पहली अभिसार जी पहले पूरी बात सुन लीजिए। मैंने आपसे ये नहीं कहा जो हमारी उपलब्धियां हैं वो मैं गिनवाऊंगा, लेकिन क्योंकि आपने मौका सुधीर भदौरिया और संबित पात्रा को पहले दिया तो एक पृष्ठभूमि रखना मेरा दायित्व था, वही मैं रख रहा था। अब दूसरी बात संबित पात्रा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए यहां पे कानून का राज नहीं है, तो मैं संबित पात्रा जी से सिर्फ इतना ही पूछना चाहूंगा कि उनके मंत्री और सांसद जब खुद जाके, चाहे वो दादरी में घटना हो, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे वो सहारनपुर हो, जाके भड़काएंगे, कहेंगे हम शस्त्र देंगे आप लड़िए, बहुत तो ही कैसे ज्यादा बना रहेगा? अब सरकार में डालने वाले बहुत ही बेतुके तर्क दे रहे हैं गौरव भाटिया आज आप। हमने दिया अब मैं शेष नारायण सिंह मुझे तर्क बहुत ही ज्यादा हमने दिया हास्यास्पद था। और बेतुके लगे। हमने दी थी। ऐसा है कि ये अभी लोग दिया अपनी था, बातें गोली हैं हमने दिया नेताओं था, की, बंदूक उसके बताइए। जाने पे हम न अभी- पड़े। अभी- और ये बोलने दे पहले। अभी आपके प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, क्योंकि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे अभी हैं। मैंने दिया नहीं है। हाँ, तो सवाल पे आइए कि अगर आप चर्चा कि पूरी तरह से हकीकत से मैं- दूर हो गए मैं दे अखिलेश रहा हूं, यादव। अब आप हाँ बिल्कुल सुनिए, अब सुनिए पहले आप मेरी बात, अब बीच में मत बोलिएगा, आपके प्रश्न का उत्तर है, ध्यान से सुनिए। जो घटना हुई जिसमें हवाई फायरिंग की गई, ये निंदनीय है और हम कहते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई तुरंत हुई है। मुख्यमंत्री ने खुद इस घटना का संज्ञान लिया और अभिसार जी आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, 4 घंटे के अंदर 3 लोग गिरफ्तार हुए और बाकी लोग जो भागे हुए हैं वो भी गिरफ्तार होंगे। ठीक है। दूसरी बात, पार्टी के जो ब्लॉक प्रमुख थी उनको सस्पेंड कर दिया गया, जो विधायक थे उनको नोटिस दिया गया है। गौरव भाटिया, 100 सवालों का एक सवाल की एक घटनाएं बार बार दोहराई क्यों जाती हैं? अभी भी यही तो सवाल है, ये घटनाएं बार बार दोहराई जा रही हैं और इस पर कोई अंकुश नहीं। मेरे साथ 2 पत्रकार भी मौजूद हैं। सबसे पहले शेष नारायण सिंह, ये जो संज्ञा दी गई है मुगलों की सरकार की, ये कितनी जायज है? भाई मुझे तो लगता है कि जो बीजेपी में 2-3 गुट हैं उनमें से ये मोदी विरोधी जो गुट है उसकी साजिश है, क्योंकि मोदी इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जिस देश के प्रधानमंत्री हैं उस देश के 1/8 हिस्से में मुगलों ने आके कब्जा कर रखा है। तो ये तो हमें लगता है जो बीजेपी की आंतरिक लड़ाई है वो है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इन्होंने 225 सीट जीत के आई एक सरकार के मुख्यमंत्री की को मुगलों की सरकार कहा है, तो अगर मैं अखिलेश यादव होता तो मैं अभी तक इनके खिलाफ बाकायदा अभियान चला चुका होता कि भाई तुम बताओ कि हम मुगल हैं कि क्या हैं, हम उत्तर प्रदेश की जनता के प्रतिनिधि हैं और हमको मुगल कह रहे हैं। आपका जवाब चाहूंगा मैं इस पे। मुझे तो लगता है शेष नारायण जी जो हमारे बड़े हैं वो आज कटाक्ष कर रहे हैं। आप देखिए, मुगल शब्द का अर्थ तो तानाशाही है, आपने बिल्कुल सही कहा उर्दू में, और मैंने हिंदी में कहा था कि वो एक सामंतवादी सोच को दर्शाता है और ये इसमें कोई दो मत नहीं है। जब मुगल आए थे हमारे देश में तो बड़ा अत्याचार हुआ था, स्वाभाविक रूप से ठीक उसी प्रकार का अत्याचार जो आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कर रहे हैं। और हम क्या कहेंगे, खुद नेताजी अखिलेश जी की कान खींच रहे हैं। विजय, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात दिखाई दे रही है इस वक्त, है संबित जी, जो दिल्ली में हम लोग रोड देखते हैं, अकबर रोड है और भी जो सारे रोड है मुगलों के नाम पे है, उसको बदलती क्यों नहीं केंद्र सरकार? बदल डालिए। आप तो इतिहास बदलने में माहिर है। यहाँ अकबर बिरबल की कहानी मत सुनाइए। यहाँ आप ये बताइए कि आपने बच्चों को क्यों मार दिया। आप ये बताइए कि आपने बच्चे को क्यों मार दिया। यहाँ मुझे कहानी मत सुनाइए। ये मैं याद दिलाता हूँ, गौरव भाटिया, की कहानी में आप जवाबदेही से नहीं बच सकते। आप बताइए, आप जवाबदेही से नहीं बच सकते। रेजिग्नेशन देंगे या नहीं? नरेंद्र मोदी जी अखिलेश यादव रिजाइन देंगे कि नहीं?
ठीक है, विजय आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है या वाकई बहुत चिंताजनक संकेत है अखिलेश यादव के लिए? एक मिनट गौरव भाटिया। देखिए, इसमें दोनों चीजें हैं। एक तो जो पंचायत चुनाव के तहत यह हिंसा हुई है उसकी एक प्रक्रिया के तहत, और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान 2 दर्जन लोग अभी तक मारे गए हैं, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, और इसमें दबंगता अपनी दिखाने के लिए, चौधराहट दिखाने के लिए इस तरह की पंचायतों के अंदर जो प्रधान है या दूसरे जो होते हैं उसमें इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन जो मुगल की बात मुझे लगता है बीजेपी कह रही है वो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अभी मैं हाल ही में मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों से होकर आया हूं, और बड़ा सेंसिटिव मामला है वहां पर, और जरा जरा सी बात पर वहां पर दंगा भड़कने की आशंका रहती है, अशांति की आशंका रहती है। ऐसे में मुझे लगता है कि वो मुगल शब्द उसी चीज को जहन में रखकर इस्तेमाल किया गया। और इस बहस में मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से प्रमोद तिवारी भी जुड़ गए, उनसे भी हम बात करेंगे, मगर सीधे हम रुख करना चाहेंगे गौरव भाटिया। गौरव, दिक्कत यह हो रही है कि पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय दिखाई दे रही है, पूरी तरह से निष्क्रिय दिखाई दे रही है। मगर आपके पास आने से पहले हम आपको बता दें कि एसपी विधायक नाहिद हसन फायरिंग में बच्चे की मौत के आरोपों से इनकार कर रहे हैं। वही नाहिद हसन जिन पर एक पत्रकार के साथ बदसलूकी का आरोप था। नाहिद हसन का कहना है कि बच्चे की मौत उनकी फायरिंग में नहीं बल्कि विपक्षियों की फायरिंग से हुई। शामली में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जीत के बाद एसपी कार्यकर्ताओं की फायरिंग में 7 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नाहिद हसन जो कि कैराना से विधायक हैं। नाहिद, आपके जो है जश्न चल रहा था जब चुनाव जीते थे, उस दौरान फायरिंग हुई। ये कहा गया कि आपके समर्थक, जो सपा के समर्थक थे, वो गोलियां चला रहे थे। क्या सच्चाई क्या है? देखिए, इसमें सच्चाई ये है कि जश्न जो है वो शुरू में गिनती काउंटिंग होने से पहले ही दूसरे पक्ष ने मनाना शुरू कर दिया था, जो आपने यहाँ सुना भी होगा, जो है काफ़ी लोगों ने इस चीज़ के बारे में बताया जो है। और हम लोग यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने जो है शुरुआती फायरिंग करी है और उसी दौरान जो है रिक्शा उधर से आया, जैसे मैं बताया जो है कैराने की तरफ से शामली की तरफ गया, हम लोग कैराने की तरफ खड़े थे, शामली की तरफ दूसरे लोग खड़े थे, और वो हमें पास करता हुआ, क्योंकि इतनी भीड़ थी जहाँ गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं जा सकती थी, वो रिक्शे वाला जो है सबकी भीड़ में से निकल के गया। तो सब लोग जानते हैं कि वो किधर से गया जो और किधर जा रहा था, वो वीडियो में भी आएगा। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि वो सपा के समर्थक नहीं थे बल्कि शुरुआती फायरिंग जो है? अच्छा। देखिए, हर्ष फायरिंग जो है वो शुरुआत में जब दूसरे वालों को पता चला कि तुम जीत गए तो हर्ष फायरिंग वहां से भी हुई है। तो ये कहा गया कि जीत के जश्न में गोली लगी है। जी, देखिए ऐसा है कि मेरे खिलाफ जो है वो बीजेपी के लोग, बीएसपी के लोग और लोकदल के लोग कंबाइन कैंडिडेट बना के जो है वो सामने खड़े हुए थे। और हम सभी ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब 2-2, 3-3 पार्टियां मिल जाती हैं तो जाहिर सी बात है दूसरी पार्टी में कॉन्फिडेंस आ जाता है जो है, जो दूसरे पक्ष के हैं। तो वही चीज हुई, उन्होंने सोचा कि हम लोग जीत गए कंफर्म जो है, और उसमें फायरिंग हुई। वहां पे मीडिया कर्मी भी थे, पुलिस प्रशासन भी था जो है, उन लोगों को शिकायत भी कराई गई मेरे थ्रू, मैंने ही शिकायत करी जो है कि ये देखो ये कैसे फायरिंग हो रही है। तो ये कहा गया कि साहब वीडियो बन रही है और जो जो इस काम को कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। आज आपने ये पंचायत बुलाई है, इसका मकसद क्या है? इस पंचायत का क्या मकसद है? देखिए, इसमें सच्चाई निकलवाना चाहता हूं मैं जो है। फर्स्टली इसमें यह है कि जो वीडियो चुनाव आयोग की तरफ से जो बनाया गया या प्रशासन की तरफ से जो बनाया गया, वो कहीं ना कहीं बनाया हुआ है। मैंने भी देखा है उस आदमी को बिल्कुल खड़े हुए जो है वीडियो बनाते हुए, तो उस चीज को बाहर निकाला जाए। में सवाल ये उठता है, एक जो है चैनल के रिपोर्टर आपके पास पहुंचते हैं, आपके घर में आपका पक्ष जानने के लिए पहुंचते हैं, यही जो आप आज बता रहे हैं, लेकिन ये हुआ कि उनको बंधक बना लिया गया, उनके कैमरे से फुटेज डिलीट करवाई गई, उस मामले में आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो क्या ये सही तरीका है? अगर आपको पक्ष जैसा आज आप आप एक मिनट, आप रिपोर्टर हैं जी, आप मेरे से परमिशन लेके आए हैं, क्या ये सही तरीका है कि किसी के घर में जो है जबरदस्ती घुस के जो है और वीडियो आप ऑन कर लीजिए? आपके खिलाफ मामला दर्ज है, तो ऐसे में ये पंचायत करना सही है, कानूनन सही है, आप उसको सही मानते हैं? क्योंकि अभी जांच का एक विषय। तो नाहिद हसन को सुना, विपक्ष पर सीधा आरोप लगा रहे हैं सुधींद्र भदौरिया। दोष तो वो विपक्ष पर दे रहे हैं, उनकी तो कोई गलती नहीं है फायरिंग वगैरह में। नहीं, मैं भी कुछ अभिसार जी कहना चाहूंगा। गौरव भाटिया, 1 मिनट रुक जाइए, आपसे ही मैं सवाल का जवाब ले रहा हूं। सुधींद्र भदौरिया, मैं आपको बतला दूं, ये देखिए ऐसा है कि आपको मालूम है कल जब जिस महिला पत्रकार को इन्होंने बंधक बनाने की कोशिश की और जिस कैमरामैन के कैमरे को छीनकर उससे उन्होंने वो सारे हिस्से मिटवाए, ये सारे
बातों को पूरे देश ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देखा है, पर यह कोई नई चीज नहीं है। मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही जैसे कि ये पहली बार घटना घटी है। ये घटनाएं रोज उत्तर प्रदेश के हर जिले के अंदर घट रही हैं। आपको मालूम है शाहजहांपुर में जिंदा जला दिया एक पत्रकार को, उसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया, जिस मंत्री ने जलाया उसको न गिरफ्तार करके ये कह दिया कि ये आत्महत्या कर ली है उसने, उसके डाइंग डिक्लेरेशन को अलग रख दिया गया। यही नहीं 7 जुलाई 2015 को एक पत्रकार की मां को जला दिया गया, एक पत्रकार की मां को जला दिया गया। गौरव भाटिया क्या कहना सही नहीं होगा कि पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय तो हो ही गई है, आपने खास जाति के, यादव जाति के लोगों को हर जगह भर दिया है, और उनमें से भी उन लोगों को जो आपके प्रति वफादार हैं। अभिसार जी, आपने सभी वक्ताओं को काफी समय दिया और मैं सबकी बात सुन रहा था। कुछ तथ्य मैं भी पेश कर दूं, बीच में मत टोकिएगा। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गौरव, ये गलत बात है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गिरफ्तार मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपसे क्या सवाल है? क्या गलत बात है? 7 जुलाई 2015 को एक पत्रकार की मां को जला दिया जाता है और आरोपी है राम साहब यादव, बताने की भी छूट जो कि एक पुलिस वाला है। उसी तरह से आप 6 प्रश्न 18 जून 2014 फिरोजाबाद नहीं दे पाऊंगा। आप एक एक करके प्रश्न पूछिए और मैं उत्तर दूंगा। आप एक चीज बताइए जिसपे आपको उत्तर चाहिए, मैं तुरंत उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप पत्रकार की भी बात करना चाहते हैं, पुलिस निष्क्रिय हो गई है। जब मैं उस पे सवाल पूछ रहा हूं, कार्रवाई हुई, क्या वजह है? आप ये भी मुद्दा उठाना चाहते हैं कि वहां पे मुद्दे पे आइए। गौरव भाटिया वक्त बर्बाद कर रहे हैं, मुद्दे पे आइए। जो मैंने आपसे सवाल पूछा है, पूछिए तुरंत उत्तर। मैंने आपसे कहा कि यादव जाति विशेष के लोगों को ही हर जगह तरजीह क्यों दी जाती है, पुलिस निष्क्रिय क्यों है? इनके पास कोई जवाब नहीं है, गोलमोल बात घुमा के इधर उधर ये आप पुलिस निष्क्रिय क्यों है आपने कहा पहली बात, तो मैं पुलिस निष्क्रिय होती, पुलिस, अरे भदौरिया जी सुन लीजिए। अब देखिए अभिसार जी, भदौरिया जी बीच में बोल रहे तो आपको जवाब कैसे मिलेगा? भदौरिया जी से कहिए थोड़ा संयम रखें। पुलिस अगर निष्क्रिय होती अभिसार जी, तो आप मुझे बताइए एमएलए के खिलाफ क्या एफआईआर लिखी जाती? क्या 3 लोग तुरंत गिरफ्तार होते? क्या वहां के पुलिस ऑफिसर और एसडीएम सस्पेंड होते? और मैं आपको एक उदाहरण दूं, मध्य प्रदेश में एक माइनिंग ऑफिसर को, वो तो हम लोगों ने मध्य प्रदेश पहुंचे गौरव भाटिया, हम उत्तर प्रदेश तक सीमित रहे। उत्तर प्रदेश की अपनी बहुत सी समस्याएं गौरव भाटिया, अभी उन समस्याओं को हम संबोधित करें। एमपी को भूल जाइए। यहां पर प्रमोद तिवारी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद तिवारी, ये मामला क्या है? भर्ती हो, चाहे उनकी सुविधाएं बढ़ाना हो, चाहे पुलिस रिस्पांस टाइम हो, सारी कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार ने करी, दुरुस्त कदम उठाए हैं। ठीक है, वो दिख रहा है सबको। प्रमोद तिवारी, आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। पहला रिएक्शन, क्राइम रेट देख लीजिए, क्या क्राइम रेट घटा है कि बढ़ा है? पिछले 4 साल में क्राइम रेट घटा है उत्तर प्रदेश में कि बढ़ा है? क्यों हम लोग ऐसी चर्चा नहीं कर सकते जो तथ्यों पे आधारित हो? तथ्य मैं आपको बताऊं क्या है गौरव भाटिया? सिर्फ हम लोग एलिगेशन लगाएंगे बिना किसी तथ्यों? आप किस जवाब संबित पात्रा देना चाहते हैं? संबित पात्रा त्वरित जवाब दे, फिर मेरे को प्रमोद तिवारी के पास जाना है। हर उत्तर प्रदेश में हर रोज 10 बलात्कार, हर आधे घंटे मध्य प्रदेश में 6,000 रेप हर साल होते हैं। अपहरण, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में क्यों बात नहीं होती है? दिन दहाड़े पुलिस थाने पर महिला के साथ सामूहिक बलात्कार, जागेंद्र सिंह जो जिसका जिक्र अभी बीएसपी ने भी किया, जिंदा जला दिया जाता है, डाइंग डिक्लेरेशन को अलग रखा जाता है। अक्टूबर 4, 2015 चंदौली, हेमंत यादव जो कि जर्नलिस्ट थे, 45 वर्ष को उनकी गोली मार के हत्या कर दी जाती है। पाठक जी जो कि और एक जर्नलिस्ट थे, उनका भी अक्टूबर की महीने में माइनिंग माफिया को उजागर करने के लिए चित्रकूट में गोली मार के हत्या कर दी जाती है। और बताएंगे तो पूरी हर व्यक्ति, गौरव भाटिया, हर व्यक्ति अपनी सुविधा के हिसाब से आंकड़े पेश करता है, और ये भी हकीकत है गौरव भाटिया। खून से भरे हुए थे। अभिसार जी, अब मुझे जवाब देने दीजिए। सब नहीं, व्यापक स्कैम में 45 लोगों को जान ली गई। क्या कार्रवाई करी मध्य प्रदेश सरकार ने? जहां मुख्यमंत्री ने, मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी परिवारजनों से तुरंत मिले,
एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई हुई। इससे पहले इकलाब के घर में जब दुख की घड़ी आई तो मुख्यमंत्री जी उसके परिवारजनों से 2 बार मिले, उनकी आर्थिक सहायता करी। ग्रेटर नोएडा आए वो, हमने शामली पहुंचे छत्तीसगढ़। मुझे बताइए कभी ऐसा हुआ? लखनऊ से बाहर क्यों नहीं निकले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव? अभिसार जी, अखलाक के पास घर पहुंचे वो, बताऊं, शामली पहुंचे वो, मैं आपको बता मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब दादरी, क्या वो शामली पहुंचे? घटना क्या वो दादरी पहुंचे? आप दादरी इसलिए नहीं गए क्योंकि आप अंधविश्वास में चलते नहीं जाते हैं। आपके जवाब का नहीं, ना वो दादरी गए ना वो शामली गए, और हर बार एक अंधविश्वास के चलते नहीं गया। उत्तर करके आपने प्रश्न किया, उत्तर सुन लीजिए आप अभिसार जी। मुख्यमंत्री जी ऐसी जगह जाएं जहां वातावरण खराब हो, जैसे दादरी में सारे भाजपा नेता वैसी वहां जा रहे थे, उन पे रोक लगी। मुख्यमंत्री जी ने सही कदम गौरव भाटिया कृपया इस तरह के कमजोर तर्क न दें। मदद करी। नोएडा आपकी सरकार इसलिए नहीं जाती है, किसी अंधविश्वास के चलते नहीं जाती है। अरे कमजोर एक अंधविश्वास के चलते नहीं जाती है। अभिसार जी, अभी चलिए, वक्त बहुत कम रह गया इस बहस में, और प्रमोद तिवारी साहब आपको मौका नहीं मिल पाया, आप काफी लेट जुड़े हमारे साथ, मगर आखिरी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर मैं आपसे चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त सियासत चल रही है, यह गुंडा राज है, मुगलिया सल्तनत है, या क्या है? देखिए, मैं बहुत दुखी हूं इस बात से कि जिस तरीके से हर्ष फायरिंग के नाम पे या विरोध फायरिंग के नाम पर एक मासूम बच्चे की बलि चढ़ गई, और उस पर उसके बाद जो पत्रकार गए उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है। किसी भी हालत में इन लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। यह हालात चिंताजनक हैं, दुखद हैं, और किसी भी सभ्य राज्य में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन मैं उससे भी ज्यादा कहीं दुखी हूं कि अगर कानून व्यवस्था खराब है तो एक पार्टी जिसने केंद्र में सरकार बना रखी है उसने जिम्मेदारी भरा आचरण नहीं किया है। उन्होंने तुलना किससे की है? मुगलिया सरकार से, मुजफ्फरनगर की घटना। ये शब्दों पे ये मुगलिया शब्द आया कहाँ से? ये इस प्रकार की राजनीति करना ठीक नहीं है। मुगल तो जिस ढंग से कहा गया है, जिस ढंग से कहा गया है, उससे गुनाहगार लोग, ये जो भाजपा के लोग हैं, हर बात में सांप्रदायिकता दिखाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि किसी तरीके से तो बड़ा सवाल उठना लाजमी है। ये बड़ा सवाल उठना लाजमी है कि क्या आने वाले दिनों में यही सियासत उत्तर प्रदेश की सियासत का चेहरा होने वाला है, जिसमें सांप्रदायिक तेवर को भड़काया जाएगा, या इस तरह से बात आगे बढ़ेगी? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।